गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे 6 चैप्टर का। 6.1 हमने कंप्लीट कर लिया, अब ये 6.2 का बेसिक है। ठीक है, तो आपने ध्यान से पहले इस वीडियो को देखना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आती है तो आप 6.2 को विदाउट एनी डाउट कर सकते हो। ठीक है, तो ध्यान से देखो इसको। सबसे पहले इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं ट्रांसवर्सल की, किसके साथ? पैरेलल लाइंस के साथ। ठीक है, जब ट्रांसवर्सल पैरेलल लाइन के साथ आती है तो हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ बनती हैं, वो मैं डिफाइन कर रही हूँ। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है? इफ़ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू पैरेलल लाइंस देन ईच पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इज इक्वल। कहता कि अगर एक ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करती है, मतलब काटती है, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स का जो पेयर बनते हैं, जितने भी पेयर बनते हैं वो सभी इक्वल होते हैं। जैसे ये हमारी पैरेलल लाइंस और ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है, ये है दो पेयर हमारे कॉरस्पॉन्डिंग के, तो ये दोनों क्या होंगे? इक्वल। ये कॉरस्पॉन्डिंग के, ये जो भी कॉरस्पॉन्डिंग के यहाँ पे पेयर बनते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के, वो सभी के सभी आपस में इक्वल होंगे। सेकेंड कहती है इफ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू लाइन्स सच दैट अ पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इज इक्वल देन द टू लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर। कहता अगर कोई ट्रांसवर्सल दो लाइन्स को काटती है, मान लो ये दो पैरेलल लाइन्स है और उनको एक ट्रांसवर्सल कट कर रही है, देन सच दैट अ पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इज इक्वल, और वहाँ पे कोई कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स का पेयर आपस में इक्वल दिया गया है, देन ये जो दोनों लाइंस होंगी वो आपस में पैरेलल होंगी। दैन द टू लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर, वो दोनों लाइंस एक दूसरे के पैरेलल होंगी। बच्चे ये देखो, रियलिटी में ये जो सेकेंड पॉइंट है वो फर्स्ट पॉइंट का कॉन्वर्स है। ये सभी थ्योरम्स है, मैं आपको थ्योरम प्रूव नहीं करवा रही, जस्ट एक लाइन प्रॉपर्टी की तरह लिख के बता रही हूँ, जिसको आपने सिर्फ याद करना है, अपने माइंड में रखना। उसी बेसिस पे ये 6.2 सॉल्व होगी और बाकी के एक्सरसाइजेस भी पीछे जो आगे जो 7th 8th चैप्टर आएगा। तो ये क्या है? कॉन्वर्स है इस थ्योरम का। ठीक है, अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, अगर वो दोनों लाइंस पैरेलल है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे, और अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो तो वो दोनों लाइंस पैरेलल होंगी। अब थर्ड क्या कह रही है? इफ़ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू पैरेलल लाइंस देन ईच पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल। कहता अगर कोई ट्रांसवर्सल एक दो पैरेलल लाइंस को कट कर रही है तो जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बनते हैं, ये होते हैं ना अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये भी आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट इसका कॉन्वर्स है इफ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू लाइन सच दैट अ पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इज इक्वल देन द टू लाइंस आर पैरेलल। कह रहा है अगर कोई ट्रांसवर्सल दो लाइंस को कट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, और अ पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल इज इक्वल, उनमें से कोई इंटीरियर एंगल्स का एक पेयर इक्वल है, देन जिन दो लाइंस को वो काट रही होगी वो दोनों ही आपस में पैरेलल होंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या कहता है? इफ़ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू पैरेलल लाइंस देन ईच ऑफ पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री। कहता अगर ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइंस को काटती है जो एक ही साइड में, सेम साइड में दो इंटीरियर एंगल्स बनते हैं, इफ़ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस, अगर कोई ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइंस को काटती है, देन ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, देन जो ट्रांसवर्सल के सेम साइड पे इंटीरियर एंगल्स के पेयर बनते हैं, चाहे वो इधर बने चाहे इधर बने, वो दोनों ही सप्लीमेंट्री होते हैं। बच्चे सप्लीमेंट्री का क्या मतलब होता है? सम ऑफ एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। याद है ना, फर्स्ट टाइम जब मैंने डेफिनेशंस कराई थी तो उसमें बताया था सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, जिनका सम क्या होता है? 180। तो इनडायरेक्टली क्या कह रहा है कि अगर ये दोनों पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल काट रही है तो ये जो पेयर बनता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड का, तो ये दोनों का सम क्या होता है? 180। ठीक है, नेक्स्ट इफ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू लाइंस, कहता अगर ट्रांसवर्सल दो लाइंस को काटती है सच दैट अ पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री, और जो सेम साइड पे इंटीरियर एंगल्स बन रहे हैं ट्रांसवर्सल के वो दोनों ही सप्लीमेंट्री हैं, देन द लाइंस आर पैरेलल, तो लाइंस क्या होंगी? पैरेलल। जैसे ये दो लाइंस हैं और ट्रांसवर्सल काट रही है, तो अगर ये दोनों इंटीरियर एंगल जो सेम साइड पे बन रहे हैं ये सप्लीमेंट्री हैं, दोनों का सम 180 है, तो ये दोनों लाइंस क्या होंगी? पैरेलल। ये भी किसका कन्वर्स है? जो 5th था उसका कन्वर्स है, ये एक दूसरे के कन्वर्सल हैं। अभी लास्ट है 7th
लाइन्स विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। कहता कि दो लाइन्स अगर किसी तीसरी एक ही लाइन के पैरेलल हैं तो वो आपस में भी पैरेलल होंगे। कहने का मतलब ऐसे ये मान लो एक लाइन है ए बी और ये सी डी और ये ई एफ, ठीक है। ये ए बी जो है वो पैरेलल है सी डी के और सी डी जो पैरेलल है वो ई एफ के पैरेलल है, ठीक है। अगर ए बी सी डी के पैरेलल और सी डी ई एफ के पैरेलल है, जो ए बी है वो ई एफ के भी पैरेलल होगी। ये कह रहा है अगर ए बी पैरेलल है सी डी और सी डी पैरेलल है ई एफ, देन जो ए बी है वो भी पैरेलल होगी ई एफ की, ठीक है। अब एक्सरसाइज शुरू करते हैं 6.2। देखो बच्चे, फर्स्ट क्वेश्चन है इन फिगर 6.28, आपकी बुक में ये फिगर है 6.28। फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। वहाँ से आपने एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है एंड देन शो दैट ए बी पैरेलल सी डी। पहले आपने एक्स और वाई की वैल्यूज़ फाइंड करनी है और देन आपने शो करना है ए बी जो है वो पैरेलल है सी डी के। ये है वो उन्होंने जो फिगर दी हुई है ए बी और सी डी दोनों लाइन्स ऐसे दी हुई हैं, उसमें एक ट्रांसवर्सल दिया, एक एंगल x और एक y, एक 50 डिग्री एक 130 डिग्री। मैंने क्या कहा किया, इन दोनों को एक नेम दे दिया ई एफ का, इस लाइन को ई एफ का नेम दे दिया। अब मैं सबसे पहले गिवन लिखूँगी। गिवन है मेरे पास, लेट कर लिया मैंने कि ये जो 50 है उसको मैंने z का नाम दे दिया, z इक्वल टू 50 डिग्री, और ये जो 130 था उसको मैंने t का नाम दे दिया, और साथ में ही ये भी लिख लिया कि जो ट्रांसवर्सल है वो क्या है हमारी ई एफ इज़ ट्रांसवर्सल। अब देखो हमने क्या प्रूव करना है, ए बी किसके पैरेलल है सी डी के, साथ में हमने एक्स और वाई दोनों की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहला स्टेप ये देखो बच्चे, ये ई एफ ट्रांसवर्सल है। जब भी हमारे पास एक ट्रांसवर्सल लाइन आती है तो उसकी तो हमारे पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ है, वर्टिकल एंगल्स बन सकते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, जो बाकी प्रॉपर्टीज़ जो आज हमने की वो सारी की सारी तब लगती हैं अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल हमें दी गई होती, जहाँ इनमें से किसी एंगल में कोई कनेक्शन दिया होता है, लेकिन हमें तो कुछ भी नहीं गिवन। इसलिए हम पिछली एक्सरसाइज में जो प्रॉपर्टीज़ की थी उस पे जाएंगे। तो उसमें हमने की थी लीनियर पेयर एक्सॉयम और वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो यहाँ पे हमने देखा कि ये जो 50 डिग्री और एक्स, ये एक लाइन पे बने हुए एंगल्स हैं, एडजेसेंट एंगल्स है, तो ये लीनियर पेयर एक्सॉयम को फॉलो कर रहे हैं। इस तरह से हम x की वैल्यू तो फाइंड कर ही सकते हैं। और सेकेंडली ये जो y है वो 130 का वर्टिकली ऑपोजिट बन रहा है, तो इस वे से हम y को भी पता कर सकते हैं। जब ये दोनों एंगल्स फाइंड हो जाएंगे, शायद इनमें कोई कनेक्शन मिल जाए जिससे हम ये प्रूव कर सके ए बी सी डी के पैरेलल है। क्योंकि अगर हमने ए बी को सी डी के पैरेलल प्रूव कर रहा है, उसके लिए जो हमें डाटा हमारे पास गिवन है, मतलब जो भी हमारी कंडीशंस पता है वो यही है कि एंगल्स जहाँ तो अल्टरनेट इंटीरियर बन जाएं, इन दोनों को अल्टरनेट इंटीरियर बन जाए और ए बी सी डी क्या हो जाएंगे पैरेलल। उसी कंडीशंस को देखते हैं बच्चे, कौन सी कंडीशन बनती है। सबसे पहले हमने लिखा ई एफ एक ट्रांसवर्सल है ऑन ए बी एंड सी डी के ऊपर। अब देखो ये जो 50 डिग्री है इसको मैंने एंगल z का नाम दिया, एंगल z प्लस एंगल x, ये दोनों क्या बन रहे हैं लीनियर पेयर। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया एंगल z प्लस x क्या आ गए लीनियर पेयर। अब z की जो वैल्यू हमें दी गई है वो फिल कर दी, 50 डिग्री प्लस x, वैसे ही उधर 180 ऐसे, ये 50 इधर प्लस हो रहा उधर जाकर माइनस, तो हमारा अंडर रूट एंगल x आ गया 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री। यहाँ पे एंगल x की वैल्यू आ गई 130 डिग्री। जब हमने 180 से 50 माइनस किया तो ये आ गया 130 डिग्री। अब ये एंगल x फाइंड हो गया। अब हमने नेक्स्ट देखा कि ये जो एंगल y है वो इस एंगल के क्या है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, और इसको मैंने t का नेम दिया है। तो मैंने यहाँ पे लिखा एंगल y इज इक्वल टू एंगल t। क्यों इक्वल है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। अब एंगल t 130 डिग्री है, इसलिए एंगल y भी क्या आ गया 130 डिग्री। तो बच्चे यहाँ से हमने x और y की वैल्यू फाइंड कर ली। नेक्स्ट हमने प्रूव करना था कि ए बी सी डी के पैरेलल है। तो हमने ऑब्जर्व किया जो एंगल x है वो एंगल y के इक्वल है। ये देखो बच्चे, एंगल x भी हमारा 130 डिग्री आया और एंगल y भी हमारा 130 डिग्री है, ये दोनों ही इक्वल आए। तो इसका मतलब ये दोनों इक्वल और साथ में ये कौन से एंगल्स बन रहे हैं अल्टरनेट एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो ये कंडीशन यहाँ पे हमने लगा दी कि ये जो है वो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। तो बच्चे अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हों तो हमारे पास कन्वर्ट्स है अल्टरनेट एंगल्स एक्सॉयम का कि जो ए बी है वो किसके पैरेलल होगी सी डी की। ठीक है, यही हमने प्रूव करना था।
सेकंड क्वेश्चन देखो, इन फिगर 6.29, ये आपकी बुक की 6.29 फिगर है सेकंड सम की। इफ ए बी पैरेलल सी डी, कह रहा है ये फिगर है, अगर ए बी सी डी के पैरेलल है एंड सी डी पैरेलल ई एफ, और जो सी डी है वो ई एफ के पैरेलल है, और एंगल वाई और जेड दोनों की हमें रेशियो दी है, एंगल वाई रेशियो जेड इज इक्वल टू 3:7, और हमें फाइंड करने के लिए बोला गया है एंगल एक्स। तो ये है हमारा बच्चे एंगल वाई, ये हमारा एंगल जेड और ये हमारा एंगल एक्स। अब देखो हमें गिवन है ए बी पैरेलल सी डी, लिख लिया सी डी पैरेलल ई एफ, और साथ में वाई और जेड की रेशियो दी गई है, और फाइंड क्या करना है हमने, वैल्यू ऑफ एक्स। गिवन में गिवन लिख दिया, टू फाइंड में वैल्यू जो हमें फाइंड करने के लिए कही गई है। ये एंगल की हमें आगे जाके ज़रूरत पड़ सकती है। चलो नेक्स्ट बताती हूँ। अब देखो जब भी हमें कोई चीज़ रेशियो में गिवन हो तो हम उसको किसी का मल्टीपल मान लेते हैं। हमने मान लिया कि y जो है वो 3m है और z हमारा 7m है, और इसको इक्वेशन 1 मार्क कर दिया। अब फिगर से देखो ये जो एंगल t है इसको मैंने लेट किया, क्योंकि हमें हमारे पास और कोई कंडीशन नहीं बन रही। हमारे पास जो गिवन डाटा वो इन दोनों को रिलेट कर रहा है, लेकिन इन दोनों की यहाँ पे कोई प्रॉपर्टी होल्ड नहीं हो रही। अगर मैं यहाँ पे टी रखती हूँ तो ये इसके साथ वर्टिकल का रिलेशन रखती है और इसके साथ इंटीरियर एंगल्स का रिलेशन रखती है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे इस एंगल को लेट कर लिया, ये किसके इक्वल है, टी के। तो एंगल जो y है वो t के इक्वल है, दोनों ही वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है। तो मैंने लिख लिया एंगल y इक्वल टू एंगल t वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। उसी तरह ये देखो एंगल t और जो z है वो इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, तो मैंने इन दोनों को लिख लिया, इसलिए ये दोनों आपस में क्या होंगे, सप्लीमेंट्री। जाने कि इन दोनों का सम क्या होगा, 180 डिग्री। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया एंगल t प्लस एंगल z इक्वल टू 180 डिग्री, बिकॉज रीज़न क्या है, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। ये इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3, वो इक्वेशन 2 उसमें t का कोई वैल्यू बन रही है y, वो हमने इसमें पुट कर दी। 2 और 3 से हमने देखा कि t y के इक्वल है, तो t की जगह पे क्या फिल कर दिया, y। यहाँ पे हमारे पास आ गया एंगल y प्लस एंगल z इक्वल टू 180 डिग्री। अब इक्वेशन 1 को मैंने यहाँ पे यूज़ किया, वहाँ पे हमारे पास y और z दोनों की वैल्यू है, तो वो हमने यहाँ पे फिल कर दी। y की जगह पे आ गया 3m, z की जगह पे आ गया 7m। किसके इक्वल है, 180 के। 7 और 3 10m बन गया, और किसके इक्वल है, 180 के। m बन गई, ये 10 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर डिवाइड, 0 के साथ 0 कटिंग हो गई, ये किसके इक्वल आ गया, 18 के। तो m की हमारे पास वैल्यू आ गई 18। ये हम इस इक्वेशन 1 में पुट करके y और z की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अगर x का y के साथ भी रिलेशन है और फिर z के साथ भी, हम किसी से भी रिलेट करके x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। x y के साथ कौन से रिलेशन में है, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड, इसलिए ये दोनों सप्लीमेंट्री होंगे, और ये x और z दोनों ही आपस में इनका रिलेशन है, ये ए बी ई एफ के पैरेलल है, और ये जो दोनों एंगल है ये कौन से अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये भी तो रिलेशन बन रहा है। चलो बच्चे पहले हम y और z फाइंड करते हैं। y हमारा 3m है, m की जगह पे हमने 18 पुट कर दिया, तो 18 3 का होता है 54। z 7m है, m की जगह पे 18, 18 7 का 126। उसी तरह से हमारा y और z तो आ गया। अब हमने देखा ए बी और ई एफ, जो दोनों ए बी और ई एफ दोनों पैरेलल हैं और x एंड z अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहे हैं, वही हमने यहाँ पे प्रॉपर्टी लगा दी, ए बी पैरेलल है ई एफ के। सो जो एंगल x है वो z के क्या होगा, इक्वल, बिकॉज इन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, इसीलिए एंगल x की वैल्यू आ गई 126 डिग्री। यही हमने फाइंड करना था। तो बच्चे यही 2 क्वेश्चन आज आपने सॉल्व करने हैं।